माननीय प्रिंसिपल सर एवं सभी आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वीर बाल दिवस मनाने के लिए, जिसके पीछे की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको मैं आप सभी को अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वीर बाल दिवस है उसको कब से लागू किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने हर साल 26 दिसंबर को माता गुजरी और 4 साहिबजादों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अब देखते हैं कि कहानी क्या है, क्यों इस वीर बाल दिवस को मनाया जा रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। बात है सन 1704 की। मुगलों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से बदला लेने के लिए जब सरसा नदी पर हमला किया तो गुरुजी का परिवार उनसे बिछड़ गया था। छोटे साहिबजादों ने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी अपने रसोई गंगू के साथ उसके घर मोरिंडा चले गए। उसी रात को जब गंगू ने माता गुजरी के पास मोहरें देखी तो उसे लालच आ गया। उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खां के सिपाहियों से पकड़वा दिया। वजीर खां ने छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह तथा माता गुजरी जी को पूस महीने की तेज सर्द रात में तकलीफ देने वाले ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। यह चारों ओर से खुला और ऊंचा था। इस ठंडे बुर्ज में ही माता गुजरी जी ने छोटे साहिबजादों को लगातार 3 दिन तक रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने का पाठ पढ़ाया। यही शिक्षा देकर माता गुजरी ने साहिबजादों को नवाब वजीर खां की कचहरी में भेजती रही। 6 व 9 वर्ष से भी कम आयु के साहिबजादों ने ना तो नवाब वजीर खां के आगे सिर झुकाया और ना ही धर्म बदला। इससे गुस्साए वजीर खां ने 26 दिसंबर 1705 को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। जब छोटे साहिबजादों की कुर्बानी की सूचना माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में मिली तो उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब बना है। इसमें बना ठंडा बुर्ज सिख इतिहास की पाठशाला का वह सुनहरा पन्ना है जहाँ साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी। मासूम साहिबजादों की इस शहादत ने सभी को हिला कर रख दिया था। कहा जाता है कि छोटे साहिबजादों के यही शहादत आगे चलकर मुगल हुकूमत के पतन का कारण बनी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि केवल 6 और 9 साल के जो छोटे बच्चे इतना साहस बड़ा काम कर सकते हैं तो हम उनसे प्रेरणा देकर केवल सच्चाई की राह पर क्यों नहीं चल सकते। सच्चाई का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन अंततः विजय सच्चाई की होती है। धन्यवाद। नमस्कार एचएस सर, प्रिय छात्रों व मेरे प्रिय सहपाठी। आज मैं वीर बाल दिवस पर एक छोटी सी स्पीच देना चाहूँगा। आशा है आपको पसंद आएगी। मैं कक्षा 8वीं ए गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्ञानपुर का एक छात्र हूँ। मेरा नाम शौर्य श्रीवास्तव। वीर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादों के बाल दिवस को गुरु बाल दिवस या वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 26 दिसंबर को आता है। यह निर्णय हमारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया है। सभी सिख समाज द्वारा इस निर्णय का स्वागत भी किया गया है। 26 दिसंबर 2022 में इसे पहली बार हमारे देश में मनाया जाएगा। गुरु जी के दोनों छोटे साहिबजादों को इस दिन सन 1704 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा शहादत दे दी गई। इस समय दोनों साहिबजादों की आयु 9 वर्ष एवं 7 वर्ष थी।
आयु के इस बांझ रूप में साहिबजादों का साहस बहुत ही अधिक। धन्यवाद। Good afternoon to our honorable principal sir and respected teachers. This is Naveen Mishra from class 8A. Today I am going to give a speech on Veer Bal Divas. I hope you like it. The sacrifice of the two younger sons aged 7 years and 6 years. Both Sahibzade were martyred on this day by the Mughal ruler Aurangzeb. They are the son of 10th Guru of Veer Sikh Sri Guru Gobind Singh. This day is celebrated as Veer Bal Divas. This day comes on December 26th. This decision was taken by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. All Indians has welcomed this decision. Thank you. स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। मैं छठी ए का छात्र हूँ। मेरा नाम आयुष्मान गुप्ता है। दो बालक छोटी सी आयु में अपना धर्म पर हो गए। ऐसे वीर बालकों के शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उनका ये बलिदान सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व बनेगा और उनका नाम इतिहास में सदा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सर हिंद में गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब उनकी याद में बना है। जिस जमीन पर बना है उतनी जमीन उस समय दीवान टोंडर मलची द्वारा सोने की सिक्के जमीन पर कड़ी स्थिति में बिछाकर और सदैव से प्राप्त की थी और उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस सकार सरहिंद के नाम से भी जाना जाता है। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे विद्यालय का नाम गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं कक्षा छठी ए का छात्र हूँ। आज मैं वीर बाल दिवस पर एक निबंध सुनाने जा रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 26 दिसंबर को आता है। यह निर्णय भारत सरकार के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा सन 2021 को लिया गया। सभी सिख समाज द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया है। गुरु जी के दोनों छोटे साहिबजादों को इस दिन सन 704 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा शहीदी दे दी गई थी। जब साहिबजादों जोरावर सिंह केवल 9 वर्ष के थे और साहिबजादे फतेह सिंह केवल 6 वर्ष के थे। वे अपने धर्म के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वाहेगुरु जी का खासला, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारे स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। मैं कक्षा छठी ए का विद्यार्थी हूँ। मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करूँगा। वेला आ गया है दादी ये जुदाई दा असाज मुर के ओरानी। वेला आ गया है दादी ये जुदाई दा असाज मुर के ओरानी। तेनू दसी ये कित वेखी होना है, तेनू दसी ये कित वेखी होना है। तेरिया अखियां नू ऐसी रलोरानी, तेरिया अखियां नू ऐसी रलोरानी। पुत्तर बिछड़िया तुसिले चले, पुत्तर बिछड़िया तुसिले चले। निर्दया ने हाथी चढ़ चले, निर्दया ने हाथी चढ़ चले। मैं भी थोड़े मगर आवान, मैं भी थोड़े मगर आवान। बसू मैं भी सचखंड जवान, बसू मैं भी सचखंड जवान। वेला आ गया है दादी जुदाई दा हुसन आज रुक के होना नहीं। तेनू दसिए किवे की होना है। तेरी अखियां नू अस्सी रुबाना है, तेरी अखियां नू अस्सी रुबाना है। थैंक यू। और मेरे विद्वान साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, देशभक्ति पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप 1 वर्ष से
लगभग 1 वर्ष से आप जो है वीर सपूतों की वीर गाथाएं, उनकी जो है उनके बताए रास्ते और उनके आदर्शों का पालन करते हुए आप उनका ऊपर चलने का सार्थक प्रयास कर रहे हो बच्चों। और बच्चों यहाँ जो ये है आपका आज बाल वीर दिवस है, और इसका ये गुरुजी जो हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु थे, उनके छोटे साहिबजादे, अभी बच्चों ने बहुत अच्छा बताया उन्होंने, बच्चे जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अल्पायु में ही धर्म की रक्षा के लिए वो बलिदान कर गए। तो बच्चों और इन दोनों जो ये हमारे महान व्यक्तित्व थे, इन्होंने आज जो है महान धर्म के सिद्धांतों से विचलित न होते हुए भी मौत को चुना, मृत्यु को चुना। प्यारे बच्चों, इन्होंने हमेशा समावेशी और जो है सौहार्दपूर्ण विश्व कल्याण की कल्पना की। प्यारे बच्चों, हमें उनके आदर्शों और उनके बताए रास्ते पर हमेशा चलना है और अपने देश के लिए हमेशा आगे बलिदान और त्याग करने का तत्पर रहना। धन्यवाद। मेरे सभी साथी, मेरे समाज जी, श्री विपाल सरकार जी, श्री सौरभ कोहली जी और श्री विक्रांत जी और प्यारे बच्चों, आज आप हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए वीर शहीद जो बाल दिवस को मनाने के लिए। प्यारे बच्चों, आपने बाल दिवस का नाम तो सुना होगा। मनाते हैं बाल दिवस? कब मनाते हैं? कब मनाया जाता है बाल दिवस? 26 दिसंबर। 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। किसका जन्म दिवस होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको उनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं। लेकिन इसमें जो वीर शब्द जुड़ा है तो इसका कहीं ना कहीं कुछ इसका महत्व है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हुए हैं और इतिहास में उनके परिवार की शहादत को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि इतनी बड़ी शहादत किसी की नहीं है। ये उस 1704 की बात है। उस समय चमकौर का युद्ध चल रहा था और उसमें मुगलों की जो सेना थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी मजबूत थी। उसमें जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी गए हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, 2 बड़े पुत्र थे, उनको युद्ध में भेजा गया था। उन्होंने बहुत ही शान के साथ युद्ध लड़ा था, लेकिन वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जब वो वीरगति को प्राप्त हो गए तो जो उनके साथ और थे लोग, उनको वहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ से उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से युद्ध में नहीं जाना चाहिए। तो वो जो उनकी पत्नी थी मुद्री देवी, उनके साथ और 2 छोटे बेटे थे और एक उनका सहायक होता था गंगू, वो वहाँ से चल दिए। जब सरसा नदी को पार करते हुए वो उस नदी में इधर उधर हो गए, एक दूसरे का साथ छूट गया। तो जो गंगू था, जिस बच्चे ने बताया, वो उनको लेकर के कि चलो आप मेरे साथ चलो। और मुगलों का जो एक वजीर था, वजीर खान नाम था उसका, उसके यहाँ उसको ले गए। वहाँ पर वजीर खान के यहाँ उसे जैसा बच्चे ने बताया कि एक बुर्ज जिसमें बहुत ठंड थी, बिल्कुल उसके नीचे उनको रखा गया। उनको बुलाया गया दोनों बेटों को और उनसे धर्म परिवर्तन की बात कही गई कि आपको धर्म परिवर्तन करना होगा। उन बच्चों ने मना कर दिया कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। उनकी माताजी ने भी उनको यही कहा कि आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद उनको 1 दिन का समय दिया गया। अगले दिन उनकी तारीख लगी एक तरीके से। उनकी माताजी ने उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको भेजा। वहाँ पर फिर वही बात आई तो उन्होंने कहा कि सत श्री अकाल, जो बोले सुनिहाल। तो ये सब सुन करके के जो वजीर था वो तिल मिला गया और उसने ये आदेश दिया कि इनको दीवार में चिनवा दिया जाए। तो 2 बच्चे तो उनके वहाँ से हो गए थे, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और 2 बच्चे ये थे जिनको दीवार में चिनवा दिया गया। ये बच्चों उनकी 319वीं एक तरीके से उनको जो मृत्यु हुई थी 319 वर्ष को हो चुके हैं। और इसी के संदर्भ में आज से 5 साल पहले जो हमारा विज्ञान का 6-5 दिल्ली में, वहाँ पर इसकी सिलसिला शुरू हुआ था। जो मनिंदर सिंह सिरसा हैं उनके, उन्होंने इसको चलाया था। 110 सांसदों ने सिग्नेचर कर उस पर दिए थे
जब ये फिर ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का भेजा गया और उसमें ये आज से इसकी शुरुआत हुई है। ये आज बड़े स्तर पर ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया जा रहा है। वहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान भी वहाँ संबोधित करेंगे या कर चुके होंगे अब तक। इसी तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहाँ आएंगे और जो हमारा गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल है इसके 319 छात्र वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो 319 की एक तरीके से श्रद्धांजलि सभा है उनके साहस को देने के लिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी पहुँचेंगे और ये पहला मौका है बच्चों, जिस कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड निकलती है। आज तक पहली बार 3000 कैडेट्स ऐसे होंगे, जो बच्चे होंगे जो वहाँ पर इसको निकालेंगे। ये ध्यानचंद कर्तव्य पथ वही जहाँ पर 26 जनवरी की परेड निकलती है वहाँ होगी। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमें एक तरीके से जो हमारा कर्तव्य होता है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, उसको हमें समझना चाहिए और जैसा कि हम कहते हैं कि उस पर मर मिटने की भावना होनी चाहिए। तो जैसा उन्होंने किया, यही शिक्षा मिलती है।